बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर। जिनका भी प्रश्न, किनका प्रश्न है ये? तेजस प्रभु का। तेजस प्रभु का। बहुत सुंदर। ये समझना कि मेरा मन मुझे नीचे गिरा रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है समझना। क्योंकि मन के साथ इतनी ममता जुड़ी होती है कि मन जो भी कहता है, जीव को, बद्ध जीव को लगता है कि मुझे वो चाहिए। देखिए, बहुत सुंदर बात, एक उदाहरण से हम समझ जाते हैं। जैसे अभी कोई व्यक्ति अगर रिक्शा चलाता हो, रिक्शा चला रहा है, भारत में कोई रिक्शा चला रहा है, हम बाहर से क्या कहते हैं? अरे रिक्शा, ऐसे करते हैं। तो वो क्या करता है? रुक जाता है। अब उसका नाम रिक्शा है क्या? नहीं है, पर वो रिक्शा चलाता है। और रिक्शा वाहन के साथ या एक यान के साथ, एक यंत्र के साथ इतना उसका अभिन्नत्व भाव है कि ये रिक्शा मैं ही हूं। तो रिक्शा वाला कोई नहीं बुलाता, ऐसे नहीं कहता सुरेश अरे रिक्शा वाले, ऐसे नहीं। रिक्शा बोले पर रिक्शा रुकता है। यही अगर आप टैक्सी बोलो तो टैक्सी रुकता है। अब वो व्यक्ति का नाम ना टैक्सी है, वो ये व्यक्ति का नाम ना रिक्शा है, पर बाहर के जो गाड़ी है इससे इतना उसका अभाव है, इतनी ममता है, इतनी आसक्ति है, इतनी अभिन्नता है कि मैं रिक्शा चलाता हूं ये नहीं, मैं ही रिक्शा हूं। वो रिक्शा यदि ढूंढ रहा है तो मैं हूं, मैं रुकूंगा। उसी प्रकार बद्ध जीव की अवस्था होती है। हम हैं आत्मा, पर मन जो भी रंग दिखाता है, हमें लगता है कि मेरा रंग है। जैसे मन कहेगा कि टीवी देखो, तो हम क्या कहते हैं? मुझे टीवी देखने का मन करता है। नहीं, तुमको नहीं लगता है, तुम्हारे मन को लगता है। मन कहेगा कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, व्यक्ति क्या कहता है? अरे पता है मुझे आइसक्रीम खाने का मन है। नहीं नहीं, तुम्हें तो नहीं है। तुम्हें मन करता है केवल राधा कृष्ण के चरणों में सेवा करने की, बस। तुम तो आत्मा हो ना, विशुद्ध आत्मा हो, शाश्वत सदा सर्वदा राधा कृष्ण के नित्य दास हो। कैसे तुम्हें आइसक्रीम खाने की इच्छा, अभिलाषा जागृत होगी? बिल्कुल नहीं, संभव ही नहीं। ये तुम्हारे मन को, हमारे मन को चाहिए कि ऐसे पलंग हो, हमारे मन को चाहिए कि ऐसा टीवी हो, हमारे मन को चाहिए कि ऐसे जूते मिले, हमारे मन को चाहिए कि ऐसे वस्त्र मिले, हमारे मन को चाहिए कि इतना धन हो, हमारे मन को चाहिए कि आइसक्रीम खाए। पर हम क्या कहते हैं? मुझे धन की अभिलाषा है। हम कहते हैं मुझे ऐसा पलंग चाहिए, हम कहते हैं मुझे ऐसे वस्त्र पसंद है, हम कहते हैं मुझे ऐसे जूते पसंद है। नहीं, हमें नहीं, हमारे मन को। देखिए इस भक्त ने कितने सुंदर तरीके से प्रश्न पूछा कि मेरा मन मुझे गिराता है। ये समझना कि मैं क्या चाहता हूं, मेरा मन क्या चाहता है, और कैसे अंदर ही अंदर एक युद्ध चलता है, रस्सी का एक टग ऑफ वॉर चलता है। मैं चाहता हूं कृष्ण प्राप्ति, मन चाहता है माया प्राप्ति। ये समझना, इसके लिए भी थोड़ी आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक कृपा कि जब हम पात्र बनते हैं तभी ये समझ पाते हैं। तो करोड़ों जन्म बीत जाते हैं, मैं ही मन हूं, मैं ही शरीर हूं मानकर क्रिया करते हैं। मन कहता है कि देखो उसने इतनी सुंदर प्रशंसा की तुम्हारी, ये तो हुआ तुम्हारा मित्र, मन कहता है। या मन कहता है देखो उसने अपराध कर दिया, अपमान किया, ये दुष्ट है, तुम्हारा शत्रु है। तो हम क्या मानने लगते हैं? मन को हमारे पक्ष में लेकर मानने लगते हैं, हाँ हाँ ये मेरा मित्र है और ये मेरा शत्रु। ये कराने वाला तो अंदर दुष्ट बैठा है। तो पहली बात ये जाने कि मन मेरा दुश्मन है, क्योंकि अशुद्ध है। और जब शुद्ध हो जाता है, मन कहने लगता है अरे भजन से मन समय छूट रहा है, भजन करो, भजन करो, प्रभु का नाम रटो, तब मन शुद्ध भक्त हो जाता है, मन हमारा मित्र हो जाता है। तब तक क्या करना है? जबरदस्ती भजन में लगाना है। ये मन घुटन पाएगा, झड़ पड़ेगा। तब तक मन कहेगा कि नहीं नहीं, मुझे भजन में नहीं लगाना, मुझे प्लीज मत लगाइए, मुझे फेसबुक में लगाइए, मुझे इंस्टाग्राम में लगाइए, मुझे व्हाट्सएप पर लगाइए। मन जब आप व्हाट्सएप पे लगाओगे, फेसबुक पे लगाओगे, इस सोशल मीडिया पे लगाओगे, मन सुखी रहता है, मन तभी कभी भी विचलित नहीं होता। और जब नाम जप में लगाओ, शास्त्र स्वाध्याय में लगाओ, हरि कथा में लगाओ, नियम में बांधने का प्रयास करो, मन विचलित होने लगता है। क्यों? क्योंकि मन में जो कलुषित भाव है, प्रदूषित भाव है, ये नष्ट होते हैं। मंत्र के प्रहार से मन के प्रदूषित भाव नष्ट होते हैं। तो नियम यही है, मन नहीं चाहेगा कि हम भजन करें, तब तक नियम से जबरदस्ती भजन कराओ मन से। 2 दिन नहीं कहेगा, 4 दिन नहीं कहेगा, 8 दिन नहीं कहेगा, 9वें दिन तो हारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस पक्ष में प्रभु है
और इस पक्ष में मन है। मन बड़ा कि मनमोहक बड़ा? मन बड़ा कि मनमोहन श्री कृष्ण बड़े? कृष्ण बड़े है ना। तो कृष्ण मंत्र हमेशा विजय प्राप्त करते हैं, और जो कृष्ण मंत्र रटते हैं वही व्यक्ति जीतता है। तब तक नियम ये ध्यान रखना है कि मन को कभी अकेले नहीं छोड़ना, क्योंकि मन ऐसे काम उत्तेजित हो जाता है और राजसिक विचारों में परास्त करने का प्रयास करता है। अकेले कभी नहीं रहना, और ढूंढना ऐसे कौन से पदार्थ है, वस्तु है, व्यक्ति हैं जिनके संपर्क से मन और दूषित होता है। जैसे कोई स्मार्टफोन पे कोई वीडियो नहीं देखना, कोई गंदे बातें किसी से नहीं करना, कोई व्यक्ति है जिसके संग से अगर गंदे चुटकुले आते हैं, गंदे बातें होती है, राजसिक और बहुत अश्लील बातें होती हैं, ऐसे व्यक्ति से दूर रहना, ऐसे परिस्थितियों से दूर रहना, ऐसे ग्रंथों से दूर रहना, ऐसे पुस्तकों से दूर रहना, ऐसे अंतरजाल के प्रहार, इंटरनेट के वेबसाइट से दूर रहना, अकेले कभी नहीं रहना। और मन को जबरदस्ती भजन में लगाना। भाव कुभाव अनक आलसु, नाम जपत मंगल दस दिशु। भाव हो कुभाव हो, मन को लगे ना लगे, आलस सगे, मन कहेगा नहीं, फिर भी भजन कराओ, फिर भी भजन कराओ। मन शुद्ध होगा। आज नहीं कहेगा, कल नहीं कहेगा, परसों तो हार जाएगा। सबका मन घुटना टेक कर हार जाता है प्रभु के सामने। इसलिए तो कृष्ण का नाम है मनमोहन या मदन मोहन। तो मन बहुत बड़ा तब तक है जब तक हम मंत्र का सहारा नहीं लेते। इस मन को कभी भोजन देना नहीं। मन को भोजन देना अर्थात मनमानी आचरण जो मन कराता है उसमें हाँ कह देना। जैसे मन कहेगा ज्यादा सो ले, बोले ठीक है। मन कहेगा सुबह उठकर भजन ना करे, ठीक है। मन कहेगा कि खाने के लिए थोड़ा देखो ना अभी चटपटा, ठीक है, अभी क्या है इतना, क्या कल ही तो एकादशी था, द्वादशी है, थोड़ा चटपटा हो जाए। अब चटपटा तो पा लेंगे, फिर 24 घंटे जो भजन छूट जाएगा उसका क्या? 24 घंटे भजन छूट जाएगा उसका क्या? क्योंकि ये अन्न का प्रहार होता है, प्रभाव होता है शरीर में, चेतना प्रदूषित हो जाती है। तो अन्न ठीक से, अन्न आपका ठीक रहे, शास्त्र विरुद्ध आचरण ना करे। मन बहुत तकलीफ देगा पर अकेले ना रहे, कोई स्त्री संग ना करे, कोई अश्लील बातें ना करे, अश्लील बातें ना सुने, अश्लील बातें ना पढ़े, शास्त्र विरुद्ध कुछ भी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु बिल्कुल नहीं। जाको प्रिय न राम विदेही, त्यजो कोटि वैरी सम यद्यपि परम से नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि यदि कोई हमारे सीताराम से प्रेम ना करे, कितना भी प्रेमी क्यों ना हो, उसको ऐसे छोड़ दो मानो कोटि वैरी सम, मानो करोड़ों शत्रु एक शरीर में आए हैं, वैसे छोड़ दो और भजन करो। अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। अच्छा सत्संग सुने, अच्छे उच्च कोटि वैष्णव का सत्संग सुने, शास्त्र स्वाध्याय प्रतिदिन करे, खूब नाम जप करे। अगर आपको लगता है कि 16 माला से काम नहीं बन रहा है तो 20 माला बढ़ाइए, 25 माला बढ़ाइए, 32 माला बढ़ाइए। रोग शरीर में, रुग्ण के शरीर में रोग तब तक प्रभाव दिखाएगा जब तक औषधि ठीक ना हो। औषधि का आप डोज बढ़ा दीजिए, अब तो मरना ही है। 32 माला करने लगी है, 24 घंटे ही है हमारे पास, उसमें 24 घंटे हम अगर 99% भी अगर कृष्ण को दे, वो 1% में माया घुसकर फिर 1% का 99% बना देगी। तो बिल्कुल दरवाजा देना ही नहीं। अच्छा सत्संग करो, अच्छे मित्र रखो, खूब नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, शास्त्र विरुद्ध आचरण मत करो, और धैर्य रखो। एक दिन में ये ठीक होगा नहीं। कोई भी बिल्व मंगल ठाकुर एक दिन में आचार्य बना नहीं। तो सब ऋषि, सब साधु पीछे देखा जाए तो घिर घिर कर, रेंग रेंग कर इस पथ पर आगे अग्रसर हुए हैं। तो ये देखकर हमें कोई एक्सक्यूज नहीं देना है, पर ये सोच विचार करके धैर्य पूर्वक चलना है। देर होगा पर अंधेर नहीं है। प्रभु बहुत दयालु है।